हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टूडियोलॉजी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में मैं आज डिस्कस कराऊंगा। आप लोग फिजिकल के साथ साथ बिहार पुलिस के एंट्रेंस एग्ज़ाम पीटी के भी तैयारी करें, क्योंकि आप लोग फिजिकल तो तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, लेकिन पीटी का अच्छे से तैयारी नहीं होने की वजह से आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक सकता है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पीटी की भी तैयारी करें और फिजिकल की भी साथ साथ में तैयारी करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पीटी भी निकालना बहुत मुश्किल हो गया आज के समय में। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पीटी के साथ साथ फिजिकल भी तैयारी करें और अपना हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हाँ, और इस पीडीएफ के प्राप्त करने के लिए आप स्टडी लॉजिक क्लासेस टेलीग्राम चैनल को सर्च करें, वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दिया रहेगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस कराते हैं। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको मैं डिस्कस कराऊंगा। आप लोग निश्चिंत बने रहें, क्योंकि यहाँ से मैं आप लोग का पूर्ण तैयारी के साथ पीटी में भेजवाऊँगा। चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस करते हैं। पहला ये पूछा गया है बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल परीक्षा 2022 में। ये जरूरी नहीं कि मद्य निषेध में पूछा गया है तो बिहार पुलिस में नहीं पूछा जाएगा। ये ज़रूरी है कि मतलब क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है और कहाँ से पूछ रहा है, ये मतलब एनालिसिस है। चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। इसको भी पढ़ना जरूरी है। आप लोग इस वीडियो से 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आप लोग का माइंड में बैठ जाए। पहला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा होती है तो कहाँ होती है? तो विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा मासिनराम यानी मेघालय में होती है। दूसरा, भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं, लेकिन गणराज्य जैसे शब्द नहीं जोड़े गए हैं। तीसरा कार्य निम्नलिखित में कौन सा एक बहु जीवाणुजनित रोग नहीं है? तो जीवाणुजनित रोग नहीं है, इन्फ्लुएंजा नहीं है, लेकिन हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स गिल्टी रोग है जीवाणुजनित रोग हैं। चौथा, मतदान की आयु वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत की गई है? तो ये 61वां संविधान संशोधन के तहत की गई है। तो कब हुआ था 61वां संविधान संशोधन? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, फिफ्थ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य जो स्वच्छ भारत के मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य है? तो 5 का डी यानी सिक्किम है। 6, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो वह कौन सा फिल्म है जो गांधी का निर्देशन किया था? तो रिचर्ड एटनबरो ने किया था। 7, GST का फुल फॉर्म, GST का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है GST का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि ताकि आप लोग के माइंड में बैठ जाओ और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले आप लोग से ना छूटे। ये मेरा यही कोशिश रहता है। 8, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट, 9 क्वेश्चन में कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ना, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो जांग में पाई जाती है, मानव के जांग में। 10, अल्फा कण द्विआवेशित यानी डबल चार्ज आयन होते हैं, उसको कौन सा एलिमेंट्स नाम से जाना जाते हैं? तो हीलियम यानी He2+ के नाम से जाना जाता है। 11, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समितियों का संवर्धन से संबंधित रखता है? तो 43 का बी यानी 43 का बी से संबंधित अनुच्छेद है। 12 कह रहा है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो वो कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में राजस्व मंत्री था राजा टोडरमल? तो वो शासक था अकबर। 13, निम्नलिखित में कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो स्विच है। स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो यह यानी कट जाएगा या तो सर्किट पूरा करेगा। 14, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? यानी कौन सा बंदरगाह था जो कोलंबस ने अपना जर्नी स्टार्ट किया था? इसके कहने का मतलब है कि जर्नी स्टार्ट कहाँ से किया था? तो पोलास बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह पर तो पहुंचा था। वो वास्को डी गामा पहुंचा था। कब? तो 1498 ईस्वी में।
तो इसका ऑप्शन पलास बंदरगाह हो गया। अब बताइए कोलंबस ने कौन सा देश की खोज की है? 15। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछता हूँ वो क्वेश्चन यानी एग्जाम से रिलेटेड होता है। 15 निम्नलिखित में ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द है जगदीश और ईश। 16 निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल के सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा मेल है? तो SMTP, यानी इसका फुल फॉर्म होता है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। 17 गांधी जी ने 17 में चंपारण सत्याग्रह क्यों किया था? तो 3 कटिया प्रणाली के लिए किया गया था, यानी दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, यानी 3/20 20 कट्ठा में 3 कट्ठा के नील की खेती करवाता था, इसके लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था। नेक्स्ट 18 गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च साबरमती आश्रम से आरंभ किया था। तो कौन सा राज्य में? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 90 सुधीर रमन कब किस खेल से संबंधित है? तो सुधीर रमन कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। 20 एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है? तो व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण कौन सा है? तो मटर। 21 पताल शब्द का उचित यानी विलोम शब्द कौन सा है, यानी उल्टा शब्द कौन सा है पताल का शब्द का? आता है 21 का बी यानी आकाश, आकाश का पताल होता है। 22 मैथ है, ये अच्छे से बताऊंगा। आप लोग अगर मैथ में कमजोर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो हर एक चैप्टर को मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवा दूंगा। देखो कह रहा ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 25% अधिक है। ऋतु को आर से करते हैं और नीतू का एन से करता है। अब कह रहा है कि नीतू से सैलरी यानी 50% का मतलब होता है 1/2। अब देखा कह रहा है नीतू यानी नीतू 2 है, तो 50% एक अधिक हो गया कौन? ऋतु, यानी ऋतु में एक जोड़ गया। तो नीतू यानी नीतू कितना 2 है, 2 में एक जोड़ गया 3, यानी 50% अधिक है। अब कह रहा नीतू के सैलरी यानी नीतू के सैलरी जो है ऋतु से कितना कम है? तो नीतू का ऋतु से कितना कम है? तो 1 कम है। कितना पर? 3 पर। तो कितना पर निकालना? तो 100 पर, 30.1/3 यानी ऑप्शन डी। समझ में आया? आप लोग समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें। अगर मैथ में आप लोग को मतलब तैयारी करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं परसेंटेज से स्टार्ट कर दूंगा। 23 जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है? तो जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? तो गति का पहला नियम कहा जाता है। 24 मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य में? तो असम में। 24 सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण किसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क में होता है? तो वो देखो लैंगिक संपर्क यानी ये तो एक हो गया कि मतलब एक तरह से दूसरे से फैलने वाली कॉन्टैक्ट वाला बीमारी है। तो ये सिफिलिस जो मानव यानी पुरुष में के लिंग में होता है। 26 विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2023 में विश्व स्वास्थ्य का थीम क्या है। 27 सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो इरेटोस्थेनीज ने किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि 100 क्वेश्चन में आप लोग को कितना क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि इसका कटअप 80 से 90 के बीच जाने वाला है, क्योंकि निगेटिव मार्क्स नहीं रहता है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग किस तरह का तैयारी कर रहे हैं। 28 भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्ट है वह कौन सा है? तो लीची, यानी सबसे ज़्यादा लीची होता है उत्पादन बिहार में। 29 1857 के क्रांति के समय निम्नांकित में कौन सा गवर्नर जनरल थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट 30 निम्न में कौन सा शाख औपचारिक स्रोत है? तो सहकारी समितियां यानी शाख औपचारिक स्रोत है। 31 निम्न में कौन सा वर्ष कोहरे के न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? यानी लाल रहता है जो कोहरे में न्यूनतम कम दिखाई देता है। 32 50 मील्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी इंग्लिश है तो 50 मील्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मैं इससे पहले कुछ पहले वीडियो में बताया हूँ कि बिहार पुलिस का सिलेबस क्या है। उस सिलेबस को आप लोग का नहीं सिलेक्शन होने की वजह खास तौर पे यह है कि आप लोग के सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है। आप लोग उस सिलेबस के बारे में गहन अध्ययन करें, उसके बाद आप लोग तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस का ऐसा बहुत सा स्टूडेंट है जो सिलेबस की तैयारी कुछ भी अक्षर नहीं पता है और वो तैयारी में लग जाते हैं, किस डायरेक्शन में तैयारी करना उसको पता ही नहीं चलता है और बाद में वो फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग उस वीडियो को यानी सिलेबस के बारे में देखें और उसको आप में अपने तैयारी को सही डायरेक्शन में ले जाएं। 33 निम्नांकित में किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। अब बताइए हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 34 का इंग्लिश है पैसेंजर टू स्मोक इज द ट्रेन, the passenger are not allowed to smoke in the train। 35 समस्थानिक रासायनिक गुण समान होता है? तो परमाणु क्रमांक समान होने की वजह से रासायनिक गुण समान होते हैं। नेक्स्ट
36 गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। 37 सरकार का स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र को स्वामित्व क्षेत्र कहलाता है। 31 कैल्शियम, कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होता है, इसका डिनोट किया जाता है सी से। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज को कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में चतुर्भुज के सभी कोण। अब हम लोग देखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। अब जिसमें दिया है 3 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है और 13 दिया है, तो इसमें मान लेते हैं 3x, 5x, 9x, 13x। टोटल करेंगे तो कितना x हो जाएगा? यानी 30x काटेंगे तो 12, x इक्वल टू 12 आएगा। अब 12 आया तो सबसे मल्टीप्लाई है तो 3x यानी 12 3 6 3, 5x यानी 12 25 60, फिर 12 गुने 9 यानी बर्नवा टोटल से 108, 12 गुने 13 यानी 156, यानी ऑप्शन डी होगा। यह निकालने का बहुत आसान तरीका है। 40 खाद्य श्रृंखला प्रथम पोषण स्तर निम्नलिखित में क्या होता है? तो प्रथम पोषण स्तर यानी ग्रास होता है, ग्रास को क्या बोलते हैं? वो उत्पादन स्तर करते हैं। 41 निम्नलिखित में कौन से इमल्सन का दूध है? इमल्सन का दूध होता है जिसको हम इमल्सन को दूध को कहते हैं। 42 विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? यानी मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व में। 43 नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है वर्तमान उपाध्यक्ष, अभी भी यही है। 44 गांधी शांति पुरस्कार नवीनतम विजेता कौन है? तो कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। 45 एटीपी अंतस्थ फास्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल ऊर्जा मौजूद होता है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मतलब निष्कासित होता है। 46 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, निर्मित कहाँ होते हैं? तो मस्तिष्क मेरुरज्जु द्वारा निर्मित होता है। तो 46 का कौन सा हो गया? सी यानी मस्तिष्क का मेरुरज्जु। 47 निम्न में कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो थुंगन समिति है जो चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, लेकिन तरकुंडे समिति और भी समिति है जो चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो एक हो गया पहला तरकुंडे समिति, फिर दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति। 48 INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या था? तो विमान वाहक पोत था। 49 काल बैसाखी चलती है तो कौन सा राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। 50 कायिक प्रवर्धन का लाभ है, किस प्रकार की उत्पत्ति है? तो आनुवांशिक रूप से समान के रूप में यह लाभ प्राप्त होता है। 51 असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किस स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो CR दास ने किया था। 52 फिल इन द ब्लैंक्स है, देखो निश्चित कार्यकाल के लिए सिंस लगेगा और अनिश्चित रहेगा तो 4 लगेगा। अब लिखिए ही हैज बीन वेटिंग फॉर 6 यानी 6 बजे, या निश्चित है तो यहाँ पे सिंस लगेगा। नेक्स्ट 53 साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह का उदाहरण है? तो मोनेरा का उदाहरण है। 54 किस संगठन ने मेरी सहेली के नामक पुस्तक लिखी? तो भारतीय रेल ने मेरी सहेली के प्रारंभ किया है। 55 बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। देखिए 56 इंग्लिश है, साइनोनस यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। तो स्ट्रॉन्ग में क्या होता है? मजबूत। स्टर्ड मैंने मजबूत होता, स्मॉल मैंने छोटा होता, स्ट्रेंथ मैंने भी मजबूत, पुणे मैंने वीकली होता है, यानी स्ट्रॉन्ग के स्ट्रगल। 51 फसलें जिनमें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, तो नवंबर से अप्रैल। ये तो आप लोग बिहार के निवासी हैं तो आप लोग जानते हैं शीत ऋतु में कौन सा फसल उगता है, तो यानी रबी फसल। रबी फसल में कौन कौन सा आता है? तो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, फिर उसके बाद तिलहन वाला पदार्थ हो गया। 58 कौन सा था? तो सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन। 59 सिलिकॉन जैसे सोलर सेल में देखिएगा इसे पतली तार के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें इस तरह का बना हुआ था सोलर, उसमें सिलिकॉन लगाया जाता है, नहीं ये वाला जो रहता है सिलिकॉन रहता है। 59 गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने का शिक्षा ध्येय क्या होना चाहिए? यानी चरित्र निर्माण होना चाहिए। 60 कौन सा भारत में 49वें मुख्य न्यायाधीश है? तो 49वें यू ललित, जिसको हम जस्टिस उदय उमेश ललित है। अभी वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं, जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है वर्तमान में। 61 ओजोन का एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते थे? 3 होते हैं। 62 द डिसीजन वाज द टेकिंग बाय मी, यानी एक्टिव को पैसिव वॉइस में बना, आई टेक टू डिसीजन, इसका आंसर होगा। 63 का फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा होगा? तो सी स्पीक्स सेवरल लैंग्वेज एट द, यानी बहुत से लैंग्वेज का उपयोग में कौन सा? तो सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट। अब देखिए 64 है क्वाड का तो हम लोग जानते हैं क्वाड में 4 देश है, जिसमें अमेरिका होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर वो क्या जापान होता है, उसके बाद इंडिया होता है। इसमें लिख रहा है कि क्वाड के रूप में जाना जाता है, वो सदस्य नहीं है, तो
अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है, लेकिन रूस नहीं है। 65 बायोगैस का मुख्य घटक है तो मीथेन यानी CH4 बायोगैस का मुख्य घटक होता है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा क्योंकि आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने में यही होगा कि आप लोग का माइंड में बैठ जाएगा और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आप लोग के याद रहेगा तो टिक आउट कर सकते हैं। 66 पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से संबंधित है तो साहित्य से संबंधित है। 67 अब देखिएगा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं के दुगनी हो जाता है। नहीं, एक से इसको दुगनी हो जाता है कितना 2x हो जाता है ना 6 वर्ष में। तो कह रहा है कितने वर्ष में 8 गुनी, तो 8 गुनी कब होगा? फिर अगर 6 वर्ष में कितना करेंगे दुगनी, तो 4 दूनी दुगनी 4x होगा। फिर दुगनी करेंगे 6 वर्ष में, 4 दूनी 8x। अब टोटल जोड़ेंगे 6 6 6 यानी 6 18 वर्ष में 8 गुनी x के 8x हो जाता है। तो इसका 18 वर्ष आंसर होना चाहिए। आई थिंक दैट यस, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है तो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। 69 दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है तो कौन सा देश में सबसे दूरबीन वेधशाला स्थित है? तो 69 का भी यानी भारत में स्थित है। नेक्स्ट 17 सबरीमाला मंदिर स्थित है तो केरल में है। 71 यदि वृत्तों का क्षेत्रफल अनुपात 4:9 है तो उनके परिधि यानी वृत्त का क्षेत्रफल हम जाता है कि πr² होता है। तब देखिए 2 है तो πr1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4:9 हो गया। ठीक है, अब पाई से पाई कट गया तो r1/r2 हो गया। इसको रूट अंडर करें तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। अब हम इसको क्या बोलते हैं? वृत्त का परिधि, तो हम वृत्त का परिधि 2πr1/2πr2 होता है। ठीक है, अब 2π से 2π कट गया तो r1 कितना है 2 और r3 सर r2 3 है तो 2/3 होगा, यानी वृत्त का परिधि 2/3 होगा। ऑप्शन सी। 72 का लोकसभा को भंग कर सकता है तो लोकसभा का भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। 73 ग्रीन हाउस का प्रभाव जुड़ा है तो ग्रीन हाउस का प्रभाव किससे जुड़ा है? तो 73 का सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा है। नेक्स्ट 74 टमाटर किस अम्ल में प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक अम्ल में। 75 देखिए यहाँ से फॉर्मूला निकलता है कि A3 + B3 = बराबर A² - AB + B²। अगर इस फॉर्मेट में कभी भी देखें 3 × AQ BQ A² - AB + B², अगर इस फॉर्मेट कभी भी होगा तो इसको A + B में है तो A + B होगा, वही आंसर होगा। अगर यहाँ पर A - B रहता तो A - B होता आंसर। अब देखिएगा यहाँ पर A इसको माने B इसको माने है, अगर प्लस में है तो A + B होगा तो 7 8 2 और 2 8 1 करेंगे तो इसका आंसर 1000 होगा। अगर यही माइनस होता तो घटा देते 7 8 2 - 2 1 8 यानी घटा देते तो ये आंसर होता है। यहाँ पे प्लस है तो इसका प्लस वाला होगा, यानी दोनों जोड़ देंगे तो 1000 आंसर आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, रिप्लाई करेंगे, मैं उसको ज़रूर डिस्क्राइब करूँगा। 76 निम्नलिखित में किस कोशिकांग से कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा का घर कहा जाता है। 77 निम्नांकित में किसने बिजनेस एट द स्पीड का और थॉट पुस्तक लिखी है? तो बिल गेट्स ने लिखा है। नेक्स्ट आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ से PDF प्राप्त करें और वहाँ से फुल डिटेल के साथ देखें। 78 निम्न में कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? तो ये अमीबा दर्शाते हैं। 29 निम्नांकित में पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं होता है? तो अंड यानी डिंब नहीं होता है। 80 सड़क का कोई खड़ा है यानी इसको सर्वनाम बताना, तो कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चित, यानी कौन खड़ा है हमें पता नहीं है तो इसको अनिश्चित वाचक सर्वनाम बोलते हैं। 81 पूर्व योजना आयोग यानी पूर्व योजना आयोग के पहले क्या था उसको अब क्या हो गया? तो पहले पूर्व योजना आयोग अब नीति आयोग के कर दिया गया। कब से किया गया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 82 देखिए 1.69 इसको कहने का मतलब वो 1.6666 यानी बार का मतलब यही होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1.6 बार, इसको बार हटाएंगे तो 9 हो गया, यानी 1.6/9 पॉइंट है तो इसको प्लस लिख सकते हैं तो 9 + 6 यानी 9 6 15/9। इसको करने पर भी आंसर 5/3 आएगा। एक और मेथड है जो 1.6 बार जहाँ पर रहेगा वहाँ उससे नीचे 9 लिख देंगे और जिस पर बार नहीं रहेगा वो घटा देंगे। तो 16 में 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 15 और बटा 9, इसको भी कितना 5 या 15 और 3 या 9 यानी 5/3। नेक्स्ट 83 भारतीय संविधान के कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में? तो भाग 3 12 से 35 मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 के बारे में बताया गया
यानी मूल अधिकार भाग 3 में होता है। नेक्स्ट 84, सी से आई एम गोइंग टू अ स्कूल, यानी डायरेक्ट को डायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो क्या होगा इसका आंसर 84 का सी, यानी सी से दैट सी इज गोइंग टू अ स्कूल। 9 85, निम्न में किस युक्ति में विलय द्विक परिवर्तन का कार्य है, तो यह विद्युत मोटर में होता है। 86, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर स्थित है, तो चेनाब यानी चिनाब नदी पर। 87, एशिया का सबसे बड़े पशु मेला बिहार में किस स्थानीय आयोजित पर किया जाता था, सोनपुर में किया जाता है। 88, सुंदर शब्द सही विपरार्थक शब्द चुनिए, यानी मतलब अपोजिट, तो सुंदर का असुंदर हो जाता है, यानी असुंदर के एक समानार्थी शब्द होता है क्रूप। 89, नए डॉक्यूमेंट में खोलने के लिए शॉर्टकट की यानी कौन सा, यानी आप कंप्यूटर में शॉर्टकट की उपयोग करते हैं तो कौन सा की का उपयोग करेंगे, तो 89 का भी, यानी कंट्रोल एन दबाएंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। 90, 15 व्यक्ति 35 बॉक्स 7 दिन में भर सकते हैं तो कितने व्यक्ति उसी तरह 65 बॉक्स को 5 दिन में भरेंगे, तो आप लोग हल कीजिएगा। 15 व्यक्ति कितने बॉक्स, 35 बॉक्स, कई दिन, 7 दिन, बराबर 65 बॉक्स 5 दिन, कितना आदमी, तो आप लोग काट दीजिएगा। 5 या 15, 3 हो गया, 7 पचे 35, 5 हो गया, अब 13 पचे 65, यानी 13 39, x इक्वल टू 39, यानी 39 MDH मसाला पे बनाइएगा, जैसे मैन हो गया, दिन हो गया, और जितना बनाया वो हो गया यानी 35 बॉक्स, फिर उसके मैन हो गया, दिन हो गया, और जितना आदमी बनाया यानी 65 बॉक्स, उसको भर के x का वैल्यू लाइएगा। 91, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो वेद प्लस उक्त। 92, पंजाब के परंपरागत रूप से जिसे द्वारा गरीबी के काम करने में सफलता प्राप्त की वह क्या कहलाती है, तो 92 का सी, यानी ऊंची कृषिगत समृद्धि दर कहलाती है। नेक्स्ट 93, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या होता है, तो 93 का सी, यानी हीलियम नाभिक, यानी He2+। 94, किसे डिजिडन द्वारा 2010 से 20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है, तो 94 का बी, यानी विराट कोहली। नेक्स्ट 95, सोनालिका तथा कल्याण सोना किस उच्च उत्पादन वाली किस्में, यानी कौन सा, तो गेहूं। 96, सहकारी आयोग बनाया था, तो 96 का किसके लिए सहकारी आयोग बनाया था, तो केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सहकारी आयोग बनाया था। 97, मनुष्य के कान में बाहरी हिस्सों को क्या कहलाता है, तो कर्णप्लव। 98, राष्ट्रीय मतदाता दिवस तिथि किस तिथि को मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब बताइएगा 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। रूस डेउमा का अर्थ, यानी रूस में एगो डेउमा है, डेउमा के होता है संसद, यानी रूस को संसद का नाम डेउमा है। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था, तो निर्धन से निर्धन समान हो, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था। इस वीडियो को आप लोग नए दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर करें, और इस वीडियो को आप लोग बहुत से ज़्यादा दोस्तों को पास शेयर करें, क्योंकि वो भी तैयारी कर रहे होंगे तो उसका भी लिए बेनिफिट होगा। आप इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर स्टडी लॉजिक क्लास को सर्च करेंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आप वीडियो हमेशा मतलब खोजना पड़े, वहाँ पे स्वतः अपलोड हो जाती है और उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।